हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट ये पार्ट देखा, बट ये इजी थे जो कि हमने कंप्लीट किया है। मगर जो मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट है, ये दो अलग अलग पैरामीटर, दो अलग अलग मेथड, जो अलग अलग प्रोसेस जो है, अल्गोरिदम जो है वो अलग होते हैं। और ये अल्गोरिदम करने के लिए आपको, यानी इजी वे में समझने के लिए हमें फंक्शंस की जरूरत पड़ती है। इन दो अ, यानी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते मेन मेथड के अंदर, बट एक्चुअल में अगर मेन मेथड के अंदर हम करते तो बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगता है। यानी ये कोड इंसर्शन, सिलेक्शन एंड बबल सॉर्ट से भी बहुत ज्यादा है। और इसकी थिंकिंग, यानी इसका अल्गोरिदम प्रोसेस करना भी मुश्किल जाता है। तो फिर भी आप ट्राई करो, इट जस्ट डजेंट मैटर। बट मैं एक्चुअली आपको वो वाला पार्ट जो है वो फंक्शन के थ्रू लेना चाहूँगा। जब हम डेटा स्ट्रक्चर का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे तब उस टाइम पर, यानी हमारा डेटा स्ट्रक्चर यानी ऐसा कुछ नहीं है, सॉर्टिंग ही होता है। और अलग अलग वेज में डेटा स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो बबल सॉर्ट वगैरह सब कुछ हो, तीनों पार्ट तो मैंने कर लिया सॉर्टिंग के। अब सेकंड यहाँ पर करना चाहूंगा, जो कि हमारा फंक्शन और मेथड, जिसे जावा के अंदर मेथड्स बोला जाता है, फंक्शंस बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, एक्सप्लेन फंक्शन इन जावा। Simple. Great. Let's understand functions means it's nothing but a method. जावा के अंदर इट्स ट्रीट एज अ मेथड इन जावा, वेरी सिंपल वे। अब मेथड्स और जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, फंक्शंस और मेथड जो वट एवर जो भी है, अगर वो उप्स यानी प्रोग्राम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेस हो, वो लैंग्वेज, तो वहां पर मेथड्स बोला जाता है। अगर वो नॉर्मल लैंग्वेज है तो वहां पर फंक्शंस बोला जाता है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन बोला जाता है, सी प्रोग्राम के अंदर फंक्शन बोला जाता है, एंड पाइथन एंड जावा के अंदर उसको मेथड बोला जाता है। A function in a Java is called a method. It is a block of code that performs a specific task. Instead of writing the same code again and again, we write it once inside a method and reuse it. हम्म सो ये मेथड की कुछ डेफिनेशन है जो यहाँ पर बताया गया है। रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड पैरामीटर हमें पास करना होता है, एंड देयर वैल्यूज, टाइप ऑफ वैल्यूज, मेथड वैल्यू will return int, string, etc. If nothing is returned, please make sure you use a void. मेथड नेम, नेम ऑफ द मेथड, फॉर एग्जांपल ऐड नंबर वगैरह वगैरह, या जस्ट वेरिएबल की तरह आप यहाँ पर मेथड नेम प्रोवाइड कर सकते हो। पैरामीटर्स, वैल्यूज वी पास इनटू द मेथड। अगर कोई उस मेथड ऐसा बनाया जो कि कुछ नंबर्स, कुछ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करने के बाद कुछ उसके अंदर मैनिपुलेट कर सके, तो पैरामीटर पास करना जरूरत है। यूज टू सेंड द रिजल्ट बैक। सेंड द रिजल्ट बैक का मीनिंग होता है कि फंक्शन holds the value whatever you written inside their code. It depends on their return type. Okay. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सिंपल फंक्शन, नो रिटर्न, नो पैरामीटर्स। तो यहाँ पर स्टैटिक वॉइड से हेलो, इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। स्टैटिक को कीवर्ड को यूज करना होता है, क्यों यूज करना होता है, फॉरगेट अबाउट इट। एंड डायरेक्टली हम उसको कॉल करने के लिए स्टैटिक को यूज करते हैं। इतना ही याद रखो, जब उप्स कंसेप्ट स्टार्ट होता है उस टाइम पर आपको वो समझ में आ जाएगा कि स्टैटिक का मीनिंग क्या है, एक्चुअली स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है। और यहाँ पर जावा के अंदर उसको किस तरह से ट्रीट किया गया है। चलो, ये फंक्शंस के चारों टाइप्स है जो कि देख लेते हैं, फंक्शन की चारों टाइप्स। फर्स्ट फंक्शन टाइप यहाँ पर है सिंपल फंक्शन, नो पैरामीटर्स, नो रिटर्न टाइप। ओके, सिंपल, a simple function, no return type and no parameter. Second one, function with parameters, no return values. Function with return values, and function with the parameters and return values। खत्म, इतना ही है। बहुत इजी है। इजी वे में
आपको अच्छे वे में यहाँ पर मैं ले लूंगा, और डेटा हम किस तरह से पास कर सकते हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो भी पार्ट कर लेते हैं। अ सिंपल फंक्शन, फॉर एग्जांपल के लिए सिंपल फंक्शन ले लेते हैं। एग्जांपल ऑफ अ सिंपल फंक्शंस विद नो रिटर्न वैल्यूज, नो पैरामीटर। ओके, चलो बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा इसको क्लोज। हमारा सॉर्टिंग वाला पार्ट खत्म हो चुका है, और यहाँ पर मुझे फंक्शन चाहिए। सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन। के लिए मुझे यहाँ पर src पर राइट क्लिक करके न्यू एक क्लास बना लेता हूँ, और इस क्लास को नाम देना चाहूँगा com डॉट फंक्शन, जस्ट अ मेथड, फंक्शन मेथड, फंक्शन मेथड वट एवर जो भी है। और यहाँ पर सिंपल फंक्शन है, फंक्शन, तो यहाँ पर नाम दे देता हूँ फंक्शन अंडरस्कोर 01। ओके, फर्स्ट फंक्शन। हाँ यार, फंक्शन अंडरस्कोर 01 देने की जरूरत नहीं है, एक ही फंक्शन के अंदर मैं सब कुछ ले सकता हूँ यहाँ पर। आ, ठीक है, ले लिया तो ले लिया। अब यहाँ पर ले लेता हूँ मेन मेथड। प्रॉब्लम यह है कि हम सब कुछ कोड जो है वो मेन मेथड के अंदर ही लिखता है। अब मेन मेथड के अंदर लिखते के यानी क्या, अगर एडिशन करना हो तो इंट num इक्वल्स टू समथिंग, एंड उसके बाद int num2 इक्वल्स टू 4, एंड देन int sum इक्वल्स टू num1 num प्लस num2। अगर मैं इस तरह से करके सिस आउट करता हूँ, राइट, और यहाँ पर लिखूंगा एडिशन इज समथिंग वट एवर, जो भी दिया गया, एडिशन इज और प्लस सम। ठीक है, अब ये पार्ट हमारा रहेगा, और हमने सम किया, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये कोड मैंने लिखा और ये एग्जीक्यूट हो गई। तो मुझे, अगर मैं इन दोनों को पहले ही डिक्लेयर कर दूं, देखो मैं किस तरह से करता हूँ, इन दोनों को मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रीवियसली, और यहाँ पर वैल्यूज असाइन नहीं करता। ओके, ठीक है। और अभी इसकी वैल्यू जो है, इसका जो आंसर आएगा वो प्रॉपर वे में आप देख सकते हो, एडिशन इज 6। और मैं इस पार्ट को रिपीटेडली कर सकता हूँ, इन सम को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ यार, मुझे ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर ये करने की। हाँ, तो इस पार्ट को मैं बार बार रिपीटेडली अगर करता हूँ तो चलेगा, और यहाँ पर वैल्यूज को मैं चेंज कर सकता हूँ। 5 + 4 = 9 आंसर आ रहा है। तो ऐसे कितने बार लिखूंगा मैं? सो इट्स नॉट गुड। तो ये एक बार लिखो एंड बार बार यूज करो, जस्ट अ मीनिंग। तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर था मीनिंग, आप देख सकते हो, फंक्शन is a block of code that perform a specific task. Okay, yes, instead of writing a same code again and again, we write it once and inside method and reuse it. तो ये just like आप इनकैप्सूल करते हो, यानी उस मेथड को बाइंड करके रखते हो कहीं और उसको डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं। सो वो किस तरह से किया जाए, तो ये जो पार्ट है उसको कैसे एक मेथड के अंदर लिखा जाता है, यानी फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिखता हूँ स्टैटिक वॉइड जस्ट एडिशन। तो एडिशन मैंने मेथड लिखा, खत्म। और ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मुझे यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और यहाँ पर लिखने के बाद मैंने तो वैल्यू ले ली। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर कह सकता हूँ कि एडिशन को कॉल किया जाए। एडिशन को कॉल जहां पर होता है कॉलिंग। ओके, यहाँ पर होता है कॉलिंग, और इस पार्ट को बोला जाता है आपका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन वट एवर। सो यहाँ पर मेथड डेफिनेशन एंड मेथड डिक्लेरेशन दोनों भी है, और यहाँ पर डायरेक्टली एडिशन फंक्शन को कॉल किया जाता है।
तो यहाँ पर मेक श्योर कि सेम नेमिंग कन्वेंशन हो और उसके बेसिस पर ये कॉल होता है। अगर मैं इसको रन करना चाहूंगा तो ये डायरेक्टली रन कर लेता है। तो ये बार बार कॉल करेगा, बार बार आप कितने टाइम्स यहाँ पर रिपीट करते हो उतने टाइम्स वो कॉल होता है और उतने टाइम्स वो एग्जीक्यूट करेगा। 666 आओ सर, वैल्यू तो 66666 आ रही है। तो यहाँ पर आप यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हो ना, रैंडमली वट एवर, जो भी करना चाहते हो कर सकते हो ना रैंडमली। तो यहाँ पर इस तरह से आपको फंक्शंस लिखने पड़ते हैं। इस फंक्शन को बोला जाता है फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन, which is known as a simple function, no return and no parameter. It's just a function with no return value and no parameter. तो इस फंक्शन को ये नाम है। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अ सिंपल फंक्शन, नो रिटर्न, नो पैरामीटर्स। ओके, तो ये सिंपल फंक्शन है। नेक्स्ट सिंपल फंक्शन के पार्ट्स हम देखेंगे। मेक श्योर कि आप धीरे धीरे इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो और फंक्शन आपको समझ में आ रहा है। अगर कुछ गलती होती है तो मेक श्योर कमेंट करना मत भूलना। एंड चलो बाकी के भी फंक्शन के कर लेते, मगर धीरे धीरे हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जहाँ पर हम नेक्स्ट फंक्शन दो या तीनों रह गए, वो सारे फंक्शंस को यहाँ पर कवर कर लेता हूँ। मिलते हैं गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू वंस अगेन।